जो एमसीक्यू बेस्ड है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि दो संख्याओं का HCF, तो हमें क्या दिया गया है, HCF दिया गया है इसमें। तो दो संख्याओं का HCF कितना है, दिया गया है हमें 12, और LCM भी दिया है, LCM 420, तथा एक संख्या 60 है। जैसे एक संख्या हमने A मान ली, वो कितनी है, 60, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी। दूसरी संख्या को मान लिया ये, तो हमें क्या दिया गया, यदि दो संख्याओं का HCF 12 है और LCM एक 420 है, तो प्रथम संख्या जो है पहली संख्या 60, तो दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है। तो इसका जो फार्मूला होता है HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो HCF जो है वो कितना दिया गया हमें 12, LCM है वो कितना है 420 बराबर पहली संख्या है 60, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 12 गुणे 420 बटा कितना होगा 60। तो 0 से 0 क्या होगा, कैंसिल, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, तो कितना आ गया हमारा 2 गुणे 42, तो इजिकल टू 2 दूना 4 और 2 चक्कू 8, तो कितनी दूसरी संख्या होगी 84। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज़ द राइट आंसर। तो इसमें बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समीकरण 2x + 3y = 7 और 4x + y 6y = 14, तो इसमें कौन सा हल होगा। तो इसमें जो फार्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे, पहले हमें दिया है, क्या दिया है, a1 बराबर 3 और b1 बराबर 3, b1 बराबर 3, a1 बराबर 2 दिया गया, a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर कितना हो गया 7। इसमें और दिया गया है a2 बराबर 4, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 14। अब इसका जो फार्मूला होता है ये होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इजिकल टू c1 बटा c2। इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें a1 की जगह लिखेंगे 2 बटा a2 की जगह लिखेंगे 4 इजिकल टू, इसमें क्या लिखेंगे 3 बटा 6 इजिकल टू 7 बटा 14। तो इसमें क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, तो कितना आ गया 1 बटा 2 बराबर, इसे काटेंगे 3 1 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 1 बटा 2, इसे काटेंगे 7 1 7, 7 दूनी 14, तो कितना आ जाएगा 1 बटा 2। जब भी ऐसा रिलेशन आता है कि सारी चीज़ें बराबर होती हैं, तो उसमें क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, या इसमें अनंत हल। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, द्विघात समीकरण x स्क्वायर - 5x और +6 इजिकल टू 0। तो इसमें हमें क्या निकालने, मूल ज्ञात करने। तो मूल कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें जो मूल ज्ञात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 5x + 6 इजिकल टू 0। तो हमें 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जहाँ पर जोड़ने से 5 आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। तो जोड़ने से 5 आ जाए तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर + 3 + 2 और क्या हो जाएगा x + 6 बराबर का 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो इस वाले x की यहाँ पर भी गुणा होती है और यहाँ पर भी गुणा होती है,
तो क्या हो गया प्लस, सॉरी, यहाँ पर जो होगा वो माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 2x प्लस का 6 इजिकल टू 0, इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जो x कामन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 और यहाँ पर दोनों जो क्या कामन लेंगे माइनस का 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 दो तियाँ 6, तो इतना आ जाएगा इजिकल टू 0। तो इसमें जो आंसर आएगा वो हो जाएगा x माइनस 3, इन्हें एक बार लिख लेते हैं, और क्या है x माइनस 2, इन्हें एक बार लिखते हैं, और बराबर क्या हो जाएगा 0। जब इसके शून्यांक निकालेंगे तो x बराबर जो माइनस का है वो क्या है का हो जाएगा प्लस का, और जो माइनस का दिया गया वो क्या का हो जाएगा प्लस का। तो कितना आया 3, कितना आया है 3, जो हल आए हैं वो कितने आए 3, 2। तो 3, 2 या 2, 3, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इजिकल टू 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हों तो अल्फ़ा डॉट बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इसका जो फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस, सॉरी, क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू क्या होता है C/A, और इसमें C की वैल्यू कितनी दी गई है, C की वैल्यू दी है 12, तो यहाँ हम लोग रखेंगे 12 और A की वैल्यू कितनी दी गई है, A की वैल्यू 1, तो इसका जो आंसर आ जाएगा फाइनल वो कितना आएगा 12। तो इसमें ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि समांतर श्रेणी का तीसरा, सातवां, 11वां, 15वां पद डॉट 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 20वें पद है, तो 20वां पद, इसमें क्या पूछा गया, किसी समांतर श्रेणी में हमें प्रथम पद दिया गया a बराबर 3 और दूसरा पद दिया गया a2 बराबर 7, तो इसमें सार्वांतर ज्ञात कर लेते हैं। d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, तो सार्वांतर ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 3, तो ये हो जाएगा d इजिकल टू 4। तो सार्वांतर कितना आ गया हमारा 4 आ गया, कितना आ गया 4। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है 20वां, तो पद ज्ञात करना है तो हमें दिया गया n बराबर 20, तो इसका फार्मूला होता है a n इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो इस पर क्या रखेंगे a 20वां पद ज्ञात करेंगे, बराबर a की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 3 दी गई है, प्लस ये हो जाएगा n की वैल्यू 20 माइनस 1, और d कितना हमें दिया गया है, d हमने निकाला है 4, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 19 इंटू 4, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 नेम 36, हाथ 3 लगा, 4 1 4, 4 3 7, अब इन्हें जोड़ देंगे तो 79 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 79, जो 20वां पद होगा वो कितना होगा 79। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है बी इज़ दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट सवाल हमें दिया गया है, यदि किसी AP का प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना होता है A1 बराबर 5 दिया गया होता था, सार्वांतर कितना D, तो D हमें कितना दिया गया 3, तो क्या लिखा है, तो पहले 10 पदों का योग, तो 10 पदों का जो योग होता है वो कैसे निकालेंगे हम लोग, इसे निकालेंगे यस बराबर n/2
ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। इस फार्मूले से इसका क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। तो हमें कौन सा निकालना है, यस। तो अब यहाँ पर जो यस 10 बराबर 10/2 ब्रैकेट 2a का मान कितना दिया गया है, a का मान हमें दिया गया है 5, तो 5 रखेंगे, प्लस n का मान कितना है 10 -1 और d का मान कितना भी है, d का हमें मान दिया गया 3, ब्रैकेट लगा लेंगे। इसे काटेंगे 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा हमारा 5 ब्रैकेट 5 दूनी 10 प्लस 9 गुणे 3, तो इसका आ जाएगा हमारा बराबर में 5 गुणे 10 प्लस 9 3 27, तो आ जाएगा 5 गुणे 27 जोड़ दें कितना हो जाएगा 37, तो 5 7 35 का 5 हाथ से लगा 3 5 3 15 15 और 3 कितना होता है 18, तो 185। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, बिंदु 2,3 और 6,6 के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, तो बीच की दूरी का फार्मूला होता है, पहले यहाँ पे लिखो, दिया क्या है x1 बराबर 2, y1 बराबर 3 एंड x2 बराबर 6 और y2 बराबर 6। तो बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो होता है d इजकल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्या होता है रूट लगा होता है, और इसमें इनकी वैल्यू पुट करेंगे। जैसे x2 हमें कितना दिया गया, तो x2 है हमारा 6 माइनस x1 कितना है 2, इस टोटल का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y2 है हमारा 6 माइनस y1 कितना है, y1 है 3, क्या लग जाएगा स्क्वायर, और ये लग जाएगा रूट। अब ये कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता 16 प्लस 9, ये लग गया रूट, यहाँ पर भी लगेगा रूट। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 रूट, और 25 की वैल्यू कितनी होती है 5, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी इज द राइट आंसर। तो बीच की दूरी कितनी होगी 5 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करने, मध्य बिंदु ज्ञात करने। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का फार्मूला होता है x, y इजकल टू x1 प्लस x2 बटा 2 और कामा y1 प्लस y2 बटा 2। तो ये क्या होते हैं मध्य बिंदु के बिंदु रेखाखंड के मिलाने वाले बिंदु निकालने का फार्मूला होता है। तो इसमें जो हमें दिया गया x1 कितना दिया गया 2 प्लस x2 कितना है 6 बटा 2 कामा y1 कितना है, y1 है हमारा 4 प्लस y2 कितना है 8 बटा 2। तो इसे अब क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 बटा 2 कामा 12 बटा 2, तो 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8 कामा 2 छंग 12 6, तो ये कितना आ गया 4,6। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यदि त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज कैसा होता है। तो त्रिभुज के संगत कोण अगर बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज कैसा होता है, समरूप होता है। कैसा होता है, समरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें साइन 30 की वैल्यू पूछी, तो साइन
30 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2। तो इसमें क्या ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसमें क्या हो जाएगा 10 45 की वैल्यू, तो 10 45 की वैल्यू होती है किसकी 10 45 की वैल्यू 1 होती है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर होगा वो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमें दिया गया है, उसमें दिया गया साइन थीटा इजिकल टू 3/5। तो इसमें एक ऐसे डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तो इसमें हमें क्या दिया गया, जो लंब दिया गया वो 3 और जो कर्ण दिया गया वो कितना दिया गया 5। तो हमें आधार निकालना है। तो आधार कैसे निकालते हैं, यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। तो इसका कितना आ जाएगा 16। और 16 रूट की वैल्यू कितनी होती है 4। कितनी होती है 4। अब हमें क्या निकालना है, हमें कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार अर्थात बेस बटा हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हमें दिया गया 4 और हाइपोटेनियस कितना है 5। तो इसमें 4/5 ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमें नेक्स्ट सवाल दिया गया इसमें मुझे किसी वृत्त की त्रिज्या अर्थात r बराबर 7 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमें पाई की वैल्यू कितनी रखनी होती है 22/7 गुणे जो आर हमारा है 7 गुणे 7, आर स्क्वायर है तो 2 बार 7 7 लिखा। तो 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल। तो हमारा कितना आ गया 22 गुणे 7, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15। तो कितना आ गया 154। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या दिया गया, किसी वृत्त का व्यास दिया गया। क्या दिया गया है, किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो वृत्त का जो व्यास दिया गया, व्यास क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है 2 पाई। किसी वृत्त का व्यास हमें दिया गया व्यास अर्थात d इजकल टू कितना दिया गया 14। तो हम इसकी रेडियस निकाल लेंगे तो कितना होता है 14/2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी रेडियस त्रिज्या कितनी निकल के आई है 7 सेंटीमीटर। अब हम इसका क्या निकालेंगे वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r। तो ये लिखेंगे 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 एंड r कितना हो गया 7। तो 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल। तो हमारा कितना आ गया 2 × 22 इजकल टू मल्टीप्लाइड बाई 2 2 जा 2 4 2 2 जा 4। तो कितना आंसर आ गया 44 क्या है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या कहा गया, एक बेलन की त्रिज्या हमें क्या दी गई है, एक बेलन की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई क्या होती है h बराबर है हमारा 10 सेंटीमीटर। तो इसके आयतन पूछा गया। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 गुणे आर हमारा कितना है तो 7 गुणे 7 और गुणे एच कितना है। तो क्या हो जाएगा 7 और 7 से क्या हो गया कैंसिल। तो हमारा कितना आ गया 22 गुणे 7 गुणे 10। तो 7 से गुणा करते 7 दूनी 14 हासिल लगा 1 7 दूनी 14 14 और 1 15 और ये क्या होगा 0। तो कितना आ जाएगा 15 40। तो ऑप्शन नंबर क्या है सी ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन ए क्या है सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक पासे में जो नंबर होते हैं वो कितने 1 से 6 तक होते हैं 1 2 3 4 5 6।
तो इसमें जो टोटल घटनाएं होती हैं वो 6 हो जाती हैं। लेकिन सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो सम संख्या कितनी है, 2 1 2 और 3, अर्थात 6 4 2 क्या है, सम संख्याएं। तो कितनी सम संख्याएं हैं, 3। तो इसे डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगी इसकी प्रायिकता, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 कामा 4 कामा 6, 2 कामा 4 कामा 6 और कामा 8 कामा 10 का माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10। तो कितने पद हैं ये, 1 2 3 4 5। तो नीचे कितना लिखेंगे, 5। अब इनको जोड़ देंगे तो 10 और 8 कितना हो गया, 18, 18 6 24, 24 और 4 कितना हो गया, 28, 28 और 2 30 हो गया, कितना हो गया 30। और 30 बटा कितना हो गया, 5, 5 से काटेंगे 5 छक्का 30। तो इसका माध्य कितना आ जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें माध्यिका। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, इन्हें पहले क्या लिखते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं और फिर इनकी वैल्यू की बीचों बीच की वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें क्या करा हमने, इधर से हमने क्या कर दिए, 2 अंक ये छोड़ दिए और इधर से हमने 2 अंक बंद कर लिए। तो इसमें जो माध्यिका आती है वो कितनी आई है हमारी, 7। तो बीच की वैल्यू कितनी आई है, 7। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, विविधकर। विविधकर क्या दिया गया, डी। तो डी की वैल्यू दी गई है 0, क्योंकि डी का जो फार्मूला होता है इसमें निकालते हैं क्या होता है, b² - 4ac। तो ये होता है। और जब ये क्या होता है, डी की वैल्यू अगर हमें 0 दी होती है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। क्या होते हैं, मूल वास्तविक और समान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया, यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात कितना दिया गया, 2:2:3 दिया गया। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या निकलता है, इनका स्क्वायर करने से क्षेत्रफलों का अनुपात निकल आता है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो कितना आ गया इसमें, 4:9। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। ये जो वीडियो है आपका यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको पसंद आए या अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें।